जय हिंद। स्वागत करता हूँ मैं अपने YouTube चैनल पे। आज हम रेलवे ग्रुप डी के क्वेश्चन पेपरों पे चर्चा करेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है आज ही रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म अभी भरा जा रहा है। तो आगामी समझ लीजिए कि 3-4 महीनों में ग्रुप डी का फॉर्म भी आ जाएगा, जिसमें आप लोग तैयारी कर रहे हैं और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो ये जो वीडियो है खासकर रेलवे ग्रुप डी यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, जो अभी रेलवे ग्रुप डी आरआरबी रेलवे ग्रुप डी का जो फॉर्म आया है उसके लिए है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें हम लोग लगभग 14 से 15 क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे और डेली मैं एक वीडियो लेके आऊँगा जिससे काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें आपको मैथ के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, और मैथ के साथ आपको मिलेगा इसमें रीजनिंग का, ठीक है, रीजनिंग के क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। साथ में आपको इसमें जीके एंड जीएस का क्वेश्चन मिलेगा। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है टॉपिक। और आप लोग चैनल पे बने रहिए। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और ये जो आपका करंट अफेयर्स है, टेस्ट डेट है किसका है, आपका 22/8/2022 के क्वेश्चन है, इसकी चर्चा की जाएगी। ठीक है, तो अभी समझ लीजिए कि 2025 में आपका ग्रुप डी का क्वेश्चन आया है। तो 2025 के सारे करंट अफेयर्स के बारे में पूछेगा और जो करंट अफेयर्स रहेंगे वो 2025 के सारे रहेंगे। जैसे ये पेपर है आपका 22/8/2022 का पेपर है, मतलब हाल ही का ही आपको पेपर है, ये मैं बता रहा हूँ। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आप लोग चैनल पे बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पे मिलने वाले हैं आपको। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए, ये आपका विज्ञान का ही क्वेश्चन है। कह रहा है डीसी मोटर के लिए निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया है, पहला जो दिया है कह रहा है विभक्त वलय यानी स्प्लिट रिंग का कार्य धारा के प्रवाह को उल्टाना है। दूसरा दिया है चुंबकीय क्षेत्र के विभवांतर संरेखित कुंडली की भुजाओं पर अधिकतम बल लगता है। तीसरा दिया है प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद धारा को उलटने की वजह से कुंडली में निरंतर घूर्णन होता रहता है। तो ये तीनों में से आपका कौन सा सही होगा। इसमें दिया केवल एक, गलत है। ठीक है, दो है केवल एक और दो, वो भी गलत है। केवल एक, ये तो गलत है, तो ये भी गलत है। चौथा जो दिया है केवल एक और तीन, तो तीन और एक कौन से हैं। जो एक है वो कह रहा है विभक्त वलय स्प्लिट का कार्य धारा के प्रवाह को उलटना होता है। तीसरा जो दिया है प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद धारा को उलटने की वजह से कुंडली में निरंतर घूर्णन होता रहता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो क्वेश्चन है ये समझ लीजिए कि ये आरआरबी ग्रुप डी का ही क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जब आप पेपर दे देते हैं तब आपका जब आपका रिजल्ट आ जाता है तो उस क्वेश्चन से रिलेटिव ये क्वेश्चन दिए। कोई मैं ऐसा कोई अदर से कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं दिखा रहा हूँ, बिल्कुल अंदर से ही क्वेश्चन है। तो ये 2022 में आए हुए सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है स्लाइडेन और श्वसन द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत किसमें से किन जीवों पर लागू नहीं होता है। ठीक है, स्वान एक साइंटिस्ट थे और स्लाइडेन भी एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किन जीवों पर लागू नहीं होता है। तो ऑप्शन है कवकों पर, जंतुओं पर, विषाणुओं पर या शैवालों पर। तो ऑप्शन नंबर तीसरा आपका राइट आंसर होगा, विषाणुओं पर उनका सिद्धांत लागू नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहे यदि संख्या 5 3 4 7 8 3 2 1 के प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाता है और प्रत्येक अंक से 2 घटाया जाता है। ठीक है, तो बाएं से दूसरे और दाएं से दूसरे अंक का योग क्या होगा। देखिए, इसमें ऑप्शन नंबर तो आपका दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर 8। लेकिन ये हुआ कैसे है, ये चीज को हम लोग देख लेते हैं। देखिए, कह रहा है विषम अंक में 1 जोड़ दिया जाए। तो विषम इसमें कौन कौन से हैं। ठीक है, एक तो 5 है, फिर आपका 3 है, फिर आपका 7 है, फिर आपका 3 है और फिर 1 है। ठीक है, ये विषम हो गए। तो विषम में 1 जोड़ दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। 1 जोड़ दिया। प्रत्येक सम में से 2 घटाया जाता है। तो सम कौन सा है, 4 है, 4 में से 2 घटाया, 2 हो गया। ठीक है, उसके बाद 8 में से 2 घटाया, 6 हो गया। ठीक है, और फिर 2 में से 2 घटा दिया तो 0 हो गया आपका। तो ये आपकी विषम हो गया। अब देखियो, कह रहा है कि बाएं से दूसरे और दाएं से दूसरे, बाएं से दूसरे 1 2, ठीक है, 1 2 हो गया ये। ठीक है, और दाएं से दूसरे 1 2। ठीक है, यानी यहां पे आपका ये कितना हो गया, 4 हो गया। और यहां से इसका कितना हो गया, ये आपका इसका भी 4 हो गया।
ठीक है। तो देखिए बाएं से दूसरा कौन सा है, ठीक है, ये भी आपका 3 है और ये कितना हो गया, अभी 4 हो गया है, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ से दूसरा ये कितना है, 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, क्योंकि ये भी जो है विषम संख्या है, 4 हो गया, तो 4 4 कितना हो गया आपका, 8 हो गया। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो इसी तरह से क्वेश्चन को समझना है। ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन था, लेकिन आपको यहाँ से एक तरह से इसको समझना है कि कैसे किया गया है ये, ठीक है। अगर जो बच्चों को समझ नहीं आता, इसको रिपीट करके क्वेश्चन को देख सकते हैं, क्वेश्चन को पढ़ के आसानी से इसको समझ के दे सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन है, कह रही यदि एक्वायर के सभी अक्षरों को वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है तो कितनों अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। वर्णमाला के आधार पर आप अगर इसको रखते हैं, व्यवस्थित करते हैं, तो कितनों अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, मतलब उनके अक्षरों में उनके स्थानों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हम लोग एक्वायर को हम लोग वर्ड के अनुसार में रखते हैं, तो ए आएगा पहले, फिर उसके बाद देखो सी आएगा, ठीक है, उसके बाद क्यू आएगा, क्यू देख लेते हैं, क्यू आएगा नहीं आएगा, ई आएगा, ठीक है, ई आ जाएगा। फिर आपका कितना आएगा, फिर देखो ई के बाद क्या आता है, आई आएगा, ठीक है, फिर आर आएगा, और फिर आपका क्या आएगा, क्यू आएगा, क्यू पी क्यू आर, यानी यहाँ पे क्यू आएगा और यहाँ पे आर आएगा, फिर आपका क्या आएगा, ओ यू आएगा, ठीक है। तो कह रहे कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, तो एक है। एक जो है आपका पहले भी बीच में था, ठीक है, और इसमें 3 जो अक्षर हैं उसकी जो संख्या वो अपरिवर्तित रहेगी। ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट आंसर होगा। वो कौन कौन से हैं, देखिए ए सी हो गया, और अंत में आपका जो है आई, जो आर है, ठीक है, ये इनकी संख्या क्या है, इनकी स्थिति बिल्कुल परिवर्तित है, यानी आर हो गया एक, और आपका ए और सी बाकी की जो स्थिति है वो परिवर्तित हो गई। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इनमें से किसका उपयोग करके निर्धारित की जा सकती है, ठीक है। तो कह रहा है एक सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इनमें से किसका उपयोग करके निर्धारित की जा सकती है। तो देखिए ऑप्शन है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ के अंगूठे का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, ठीक है। तो दाएं हाथ का जो अंगूठा होता है इस तरह से अगर आप करते हैं तो अगर धारा ऊपर जा रही है, ठीक है, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का अंगूठा इस तरह मान लीजिए आपका अंगूठा होता है, जब आप मुट्ठी बांधते हैं तो इस तरह से बनता है, और ये जो होता है मतलब धारा अगर ऊपर जा रही है तो उसके अंदर का जो विभवांतर होगा इस तरह से गोल गोल आपका बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित विषयों पर लिखी गई मूल पुस्तकों को हिंदी में लिखने के लिए लेखकों को पुरस्कृत करने हेतु जैव प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो कह रहा है डॉक्टर हरगोविंद खुराना हिंदी ग्रंथ लेखन पुरस्कार योजना, ऑप्शन नंबर 2 डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस हिंदी ग्रंथ लेखन पुरस्कार योजना, और डॉक्टर रमन बोस हिंदी ग्रंथ लेखन पुरस्कार। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर होगा, डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस हिंदी ग्रंथ लेखन पुरस्कार योजना, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा उन संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न स्थान पर आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है आपका। कह रहा है कि देखिए ये जो संख्या दिया है 28, 29, 31, 35 और 43, ये जो क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी इन चारों में। तो ये ऑप्शन में दे दिया है कि 59 आएगा, यहाँ पे आप 59 लिख सकते हैं, लेकिन ये कैसे आएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे दिखे ताकि दिमाग आपका चले थोड़ा, ठीक है, इन क्वेश्चनों पे। तो देखिए पहले आप इनको देखने से ही पता लग जाएगा। अगर आप मान लीजिए आंसर आप छुपा देते हैं तब भी देखिए आपको यहाँ से देखने से ही पता चलेगा कि यहाँ पे कैसे आएगा, ठीक है। 28 के बाद 29 हो गया तो 1 जोड़ा गया, कितना जोड़ा, 28 प्लस 1 जोड़ दिया तो 29 हो गया, ठीक है। 29 के बाद 31 है तो इसमें 2 जोड़ा गया, ठीक है। तो मतलब अगर 1 प्लस 1 करेंगे तो आपका कितना हो गया, 2 हो गया, और 2 जोड़ने के बाद आपका 31 आ गया, ठीक है।
अब देखिए, 2 का गुणा करेंगे 2 में, तो 2 दूना क्या हो गया, 4 हो गया, इसमें 4 जोड़ दिया आपने तो 35 हो गया। ठीक है, अब जब 35 हो गया तो 4 का दूना कीजिए, 4 दूना 8 हो गया आपका। 1 का दूना किया 2 हुआ, 2 का गुना किया 4 हो गया, 4 का दूना किया तो 8 हो गया। ठीक है, तो 8 जोड़ दिया तो आपने 43 हो गया। अब 8 गुणे आप 16 कर दीजिए, 2 कर दीजिए तो हो गया 16, इसमें जोड़ेंगे तो 16 जब जोड़ेंगे तो 6 3 9 और आपका 5 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दूसरा यानी 59 आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो ये इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं क्वेश्चनों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी चालक का प्रतिरोध उसके अनुक्रमानुपाती होता है। किसके अनुक्रमानुपाती होता है, तो चालक की लंबाई। अब देखिए, चालक की लंबाई का जो प्रतिरोध होता है, ठीक है, यानी प्रतिरोध क्या होता है, 1/r होता है उसकी लंबाई का। ठीक है, लंबाई के समानुपाती होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई तार जितनी लंबी रहेगी प्रतिरोध उसको उतना ही लगेगा। कोई तार जितना लंबा लगाएंगे आप उसमें प्रतिरोध उतना होगा। तो लंबाई की क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है लंबाई के। ठीक है, यानी IR होता है। प्रतिरोध बराबर क्या होता है, IR। I मतलब लंबाई, R मतलब उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रतिरोध आपको पता चल जाएगा। 10वां क्वेश्चन है, कह रहा है 6 लड़के प्रतीक, कार्तिक, यश, हिम्मत, देव और निहित एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। सभी का मुख उत्तर दिशा की ओर है। प्रतीक कार्तिक की बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। देव पंक्ति के एक सिरे पर बैठा है। यश और हिम्मत की बाईं ओर बैठा। तो इसमें एक ध्यान से आपको देखना है कि सभी उत्तर की तरफ मुख करके बैठे हैं, मतलब सभी जो है इस तरफ उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। ठीक है, प्रतीक कार्तिक के बाईं ओर बैठा। मान लीजिए यहाँ पे प्रतीक है, यहाँ पे प्रतीक बैठा है, इसके बाईं ओर कौन बैठा है, बाईं ओर आपका यहाँ पे हो गया, बाईं ओर आपका यहाँ हो गया। तो ये बाईं ओर कौन बैठा है, प्रतीक कार्तिक के बाईं ओर बैठा है। प्रतीक, तो ये आपका कार्तिक हो गया और ये आपका प्रतीक हो गया। ठीक है, प्रतीक कार्तिक के बाईं ओर बैठा है, दूसरे स्थान पर है। तो ये यहाँ होगा और यहाँ पे हो गए, दूसरे स्थान पर है। देव पंकित के सिर पे बैठा है, तो यह कौन सा यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आपका हिम्मत होगा, हिम्मत आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज का वर्णन किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाग नंबर 9 में जो है पंचायती राज का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है किसी बेलन का आयतन 5500 मीटर क्यूब है। ठीक है, 5500 मीटर क्यूब है। यदि बेलन की ऊंचाई 700 मीटर है तो इसका व्यास ज्ञात कीजिए। तो बेलन का व्यास कितना होगा, 10 मीटर। कितना होगा, 10 मीटर। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। इसको सॉल्व करने का तरीका मैं बताऊंगा, बट अभी आपको यहाँ पे ऑप्शन से ही मैं समझा देता हूँ। अगला क्वेश्चन है, कह रहे विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए आकर्षित करने हेतु सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कदम नहीं उठाया गया। कौन सा कदम नहीं उठाया गया, ऑप्शन नंबर 1 है श्रम कानूनों में लचीलापन। ऑप्शन 2 है आपका SEG सेटअप, उत्पादन इकाइयों को 5 वर्ष की शुरुआती अवधि के लिए करों का भुगतान नहीं करना पड़ता है। ऑप्शन 3 है कराधान प्रणाली में लचीलापन। जो कर होता है, जो टैक्सेशन होता है यानी टैक्स का जो प्रावधान होता है उसमें कोई लचीलापन नहीं किया गया। तो ऑप्शन नंबर तीसरा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहे मेंडल से पहले कई वैज्ञानिकों ने मटर और अन्य जीवों में लक्षणों की वंशागति का अध्ययन शुरू किया था, लेकिन मेंडल वंशागति के नियम देने में सफल रहे। मेंडल की सफलता से निम्नलिखित संबंधित कुछ तर्क नीचे दिए गए हैं, जिनमें से एक के अलावा अन्य सभी सही हैं। गलत तर्क का चयन करना है आपको। तो देखिए, मेंडल का नियम क्या कहता है, वो मेंडल जो है मटर के दानों पर जो है उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था वंशानुगत के बारे में। ठीक है, जो कि हमें बायोलॉजी में बहुत अच्छे से पढ़ाया गया होगा, जाने होंगे आप लोग। तो ऑप्शन 1 क्या कह रहा है, उन्होंने प्रत्येक पीढ़ी में किसी विशेष लक्षण वाली जीव की गिनती रखी थी। ये भी सही है। दूसरा कह रहा है उन्होंने एक समय में एक लक्षण की वंशागत का अध्ययन किया, जबकि उनसे पहले के वैज्ञानिकों जीवों को संपूर्ण रूप से लेकर अध्ययन किया था। ये भी सही है। दूसरा कह रहा है उन्होंने अपने विज्ञान और गणित के ज्ञान को मिश्रित किया।
चौथा है कि उन्होंने छोटे आकार के नमूनों के अध्ययन पर काम किया था। ये आपका नहीं होगा, ये गलत तर्क है। छोटे आकार के जो नमूने पर आधार पर अध्ययन किया था, ये आपका सही होगा, चौथा नंबर। अगला क्वेश्चन है, कह रहा पादप कोशिकाओं में मौजूद की मात्रा संचलन को सुगम बनाने के लिए कोशिकाओं के संचरण में परिवर्तित होती है। तो जल जो होता है वो पादप में जो उनकी सुगमता को बनाए रखने के लिए इंपोर्टेंट करता है, वो कौन होता है? वो जल होता है। ठीक है, तो ये थे आपके 15 क्वेश्चन जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोग ऐसे ही चैनल पे बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय